तो जो महिला मृतक हैं, उनके मायके हम लोग आए हुए हैं बुधहत हरपुर में। और अभी जो है उनके घर के परिजन के बयान आप लोगों के सामने जो है लाते हैं, देखते हैं उनके घर के लोग क्या जो है कह रहे हैं। नारद मुंह क्या था मामला आपकी लड़की के साथ जो इतना बड़ा घटना घट गया? आपसी पारिवारिक कलह, आपसी पारिवारिक कलह। पारिवारिक कलह में जो वो अपना जान अपने से दे दी कि उसको कोई मार दिया? वो अपने परिवार वाले मार दिए। कौन कौन शामिल है इसमें? उसमें उसकी माता, हम्म उसका पति हम्म और उसके और जो सगे भाई जो हैं। वो लोग हैं। सब पर वे एक ही रसोई में भोजन करते हैं, एक साथ रहते हैं, सब मौजूद थे। पारिवारिक कलह की जानकारी आपको पहले दी थी वो? एक बार पहले हुआ था, उसका मैंने निराकरण करके समझा बुझा के ठीक कितना है। दिन पहले हुआ था? अरे 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले। तो अभी आपको जो है 3-4 साल बाद वो किसी कलह की जानकारी नो, नहीं दी? कुछ ही कोई बात नहीं थी। उसके बाद सभी लोग मिलजुल के रहते थे। हाँ। उनका पति, हमारे लड़के की शादी था उसी में आया था। उसी के बाद से अपना फिर जब वो गई हमारे शादी के बाद दूसरे दिन वहाँ से चली गई। उसके बाद तब से उसके फोन में पैसा भी नहीं रहा, नहीं तो बराबर बात करती थी हमसे। तो केवल मार देने का पीछे जो है पारिवारिक कलह, इतना बड़ा घटना के पीछे कलह रोज रोज का कलह जो था उस वही उसका कारण तो किस बात को लेकर के कलह होती थी? उसको कलह होती थी कि उसकी सास बड़ी थी, उसकी सास जो थी हमेशा उसको मारने का प्रताड़ित करती थी, क्योंकि मैं दहेज कम दिया था सर। दहेज को लेकर के जो है हाँ, बराबर कलह होता था। एक लड़का था, उसी की जो खर्च बर्च लगता था उसी की सेवा हो गई, उसी में करते। उनकी नौकरी भी जाके लड़का हमारा बम्बई में लगवा दिया था। उसी से अपना कमाते थे, परिवार का खर्च चलाते। घर आए हैं तब घर भी अभी पुनः देखे हैं, जीर्ण शीर्ण घर भी है, घर भी नहीं कुछ बना है। उसी में विवाद में अपना लोग उसको प्रताड़ित कर देते। यही दिक्कत। उसको जो है सभी लोग मिल करके मार दिए केवल दहेज के लिए? केवल मार दिए, मारने के बाद जला भी दिए। मार दिए तो हमारे पास सूचना है तो हम पहुंचे होते, उसका निराकरण करते ना। हमारी लड़की थी ना, हम तो अपने लड़की से मोहब्बत थी ना, हम उसके पास जाते, उसकी कमी को सुनते, उसका निराकरण करते। लेकिन वह कुछ भी हमको सूचना, उस मारने के बाद उसको जला जो कि हमको बताए भी नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है। कोई एक लड़का भी था, लड़के को घर में से बाहर निकाल दिए। आपको सूचना कैसे मिली? हमको सूचना मिली, उनके बगल घर के उनके दाहिने हाथ में एक हमारे रिश्तेदार की रिश्तेदारी, उसकी ननद भी थी। वह सूचना दी, हमारे चचेरे भाई के द्वारा शादी कराई गई थी। वह सूचना दी कि आज नीरज नहीं, मांगाली जला दिए। उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर थाने पर सूचना दिए। थाने की सूचना के बाद तो थाने से पता कुछ, थाने को कुछ सुराग मिला। लोग कहे कि घाट पर गए हो, अजगैबा घाट है। वहाँ अजगैबा घाट पर जब गए, वहाँ पर हमारे जो एक बच्ची तो जलती हुई लाश थी, वहाँ कोई था न। उससे पूछा जो वहाँ पर घाट पर आता है, कहा भाई अभी आधे घंटे सभी लोग यहाँ पे चले गए हैं। वैसे जलता छोड़ के चले गए। वहाँ पर जब उनके घर पहुँचे, घर पर ये लोग लाठी डंडा नहीं थी उसमें, बस लकड़ी जल रहा था। लाश नहीं थी। जो पहुँचे वहाँ पर लोग जैसे झगड़ा करने के लिए आमादा हो गए। तब तक दरोगा जी भी पीछे पीछे आए। दरोगा जी पहुँच गए ना, झगड़ा विवाद और बढ़ गया। हाँ, वहीं पर सभी लोग को बैठाए उठाए और लोगों को जो थे उनको अपने पकड़े और अपनी गाड़ी पे बैठा के दिए। एक बुढ़िया जो थी खेत में भाग रही थी, वही बुढ़िया जो उसकी सास थी, उसको पकड़ करके ला के उसमें बैठा। तो मुकदमा दर्ज हो गया इसमें? मुकदमा दर्ज। अभी क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उन लोगों को सजा मिले भाई, जो दंड मिले, जो अपराध किए हैं उनको दंडित हों। इतना बड़ा अपराध करके अब किसी को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में कैसे लोग रह पाएंगे? गरीब की बेटी कैसी बचेगी? सबको मार करके जला दिए। तो कौन
उन्हीं सब मार करके जला दिए हैं और कुछ नहीं। बहुत पीड़ित करती थी, सास उसको मारती थी और उसके पापा के नाम लेकर हरदम गाली देती थी, हरदम मारती थी। हाँ, सास और पति भी अब साल भर से वहां थे। आज जब पति की गलती, सास को बोलना नहीं चाहिए, क्यों ऐसे करती हो। बहुत पीड़ित करती, बहुत संस्कारी लड़की थी। मार करके सब लोग जला दिए। अब यहाँ पर सूचना नहीं दिए कि आपकी लड़की, उनकी लोगों की गलती थी, सूचना नहीं दिए।